Summary of the chapter The Portrait of a Lady in Hindi। कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी है। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थी जिनकी मुख पर अनेक झुर्रियां थी। वो मोटी और थोड़ी से झुकी हुई थी। कथाकार के लिए ये मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती रही होंगी, जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था। कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। कथाकार का अपने दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाती थी। विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा है। अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें काम होती थी। दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम बारे में पूछते तो वे कहते आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिस पे उनकी दादी दुखी होती कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती कि उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, जिसे वो सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं मानती थी। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता टूट सा गया। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। जब कथाकार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थी, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गई और कथाकार के माथे पर चुंबन देके विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। पर जब कथाकार घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन के बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेके भजन कीर्तन करने लगी और कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार पड़ी और अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घरवालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घरवाले चाहते थे कि वो उनसे बात करे। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थी। जब कथाकार की माता ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्लास 11 इंग्लिश समरी। इन दिस स्टोरी, narrator is portraying the character of his grandmother. When narrator was a small kid, he observes his grandmother as a terribly old lady with wrinkles on her face. It was difficult of narrator to believe his grandmother was a young and beautiful lady once upon a time, as said by people around him. She was fat and bent. Narrator, when he was a kid, was staying with his grandmother as his parents went to live in the city. Narrator explains her as not pretty but beautiful by her grace. He explains her beauty as winters in landscape in the mountains. Then he explains his friendly relationship with his grandmother. His grandmother used to take her to the school.
She herself used to study sculptures in the nearby temple till his school runs. When his parents were well settled in the city, they sent for him and his grandmother to the city. In the city, the narrator and his grandmother shared the same room, but now she was not there to drop him to the school. She used to ask him about his syllabus and was not happy about it. He was studying modern science and English. She was unhappy because he was not taught about God and spirituality. She was also unhappy about his music classes as she found it not good for gentlemen. After school, when narrator went to university, he got his own room to study. So the grandmother felt alone, but she accepted it and get used to with it. She spent these days by feeding small birds in veranda. This was used to be her best time spent in whole day. The narrator went abroad for further study. Grandmother was unhappy, but she did not show any emotions and came to see of him at station. The narrator was not sure whether he would be able to see her after 5 years when he come back because of his age. But after 5 years he came. He was welcomed by her on station. In an evening she called nearby women and started singing songs with playing an old drum instead of praying. One day she fell ill and she told that her end is near. She died peacefully. She was cremated in a funeral. She was missed by even the sparrows that she used to feed.